आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन का। वाचक पूर्वा त्रिवेदी। प्रदेश का कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिला अपने गुड़ के जायके के लिए देश भर में जाना जाता है। जिले में इन दिनों करीब 400 भट्टियां रोजाना गुड़ बनाने का काम कर रही हैं। तो वहीं 25 से 30 छोटी बड़ी खंडसारी और अन्य शुगर मिलें गुड़ व शक्कर के उत्पादन में जुटी हुई हैं। गुलाबी ठंड की दस्तक के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता तापमान गिर रहा है, तो वहीं बढ़ती ठंड के बीच फिजा में गुड़ की महक के बीच गुड़ मंडियों और बाजारों में गुड़ की भरपूर आवक है। जिले की नरसिंहपुर, करेली, गाडरवारा, तेंदुखेड़ा और आम गांव मंडियां गुड़ व्यापारियों से गुलजार हैं। जिले का वर्तमान अधिकतम तापमान 28 तो न्यूनतम 11 डिग्री के पास दर्ज हो रहा है। ऐसे में खेतों में खड़ी रबी और खरीफ फसल के लिए ये मौसम बेहद अहम है। इस दौरान किसानों को फसल के उचित रखरखाव के साथ पानी का भी ध्यान रखना होता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष शर्मा और पौध संरक्षण वैज्ञानिक SR शर्मा बताते हैं कि रबी की फसल का वातावरण से खासा नाता है। ऐसे में खेतों में खड़ी रबी की गेहूं, चना, गन्ना व मटर सहित खरीफ में अरहर की खड़ी फसल का किसानों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। टीकाकरण महाअभियान के दौरान जिले में पिछले 16 दिसंबर को जिले के 171 टीकाकरण केंद्रों पर 37,000 से ज्यादा नागरिकों को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया गया। जिले में अब तक वैक्सीन के 15,05,830 डोज लग चुके हैं। इनमें से 8,19,756 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज और 6,86,074 को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं रोको टोको अभियान के तहत पिछले दिनों जिले के 8 नगरीय निकायों में बगैर मास्क के घूमने वाले 105 व्यक्तियों पर 4,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जनवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक दी जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों आम निर्वाचन 2021-22 के पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित सिंह की अध्यक्षता में पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में बताया गया कि नरसिंहपुर जिले के सभी 6 विकासखंडों नरसिंहपुर, गोटेगांव, करेली, चावरपाठा, बावई, चीचली एवं साईखेड़ा के मतदान केंद्रों पर मतदान दूसरे चरण में शुक्रवार 28 जनवरी 2022 को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। त्रिस्तरीय पंचायत के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के 5वें दिन 17 दिसंबर को जिले में जिला पंचायत सदस्य के लिए कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। जिले में जनपद सदस्य के लिए 1, सरपंच के लिए 93 एवं पंच पद के लिए 35 नाम निर्देशन पत्र सहित कुल 129 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। उल्लेखनीय है कि जिले में जिला पंचायत के 15 निर्वाचन क्षेत्र और जिले के 6 विकास खंडों में 131 जनपद निर्वाचन क्षेत्र हैं। वहीं 446 सरपंचों सहित 4,999 पंच पद के लिए चुनाव होना है। वन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। टीकाकरण के प्रथम डोज में लक्ष्य की 73.57% उपलब्धि की सराहना करते हुए प्रभारी मंत्री ने जिले में इस कार्य में लगी टीम को बधाई दी। पिछले दिनों करेली में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह भी सम्मिलित हुए। जिले की नगरपालिका परिषद करेली को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ये सर्टिफिकेट परिषद कार्यालय को व्यवस्थित रखने, शासन की कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू और सफल क्रियान्वयन करने, स्वच्छता, जल प्रदाय, शहरी आजीविका मिशन, सामाजिक न्याय, पेंशन व्यवस्था, संपत्ति संबंधी सेवाओं, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन, लीज रेंट, बिल्डिंग परमिशन से संबंधित सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर रोहित सिंह ने पिछले दिनों जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में स्वर्गीय विपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी के साथ नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। अनुमति दीजिए। नमस्कार।